डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 सामाजिक विज्ञान के अंदर पुस्तक हमारा भारत 1 में पाठ 1 आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 1, चित्रों को ध्यान से देखो और बताओ कि इनमें से कौन सा चित्र कौन से आधुनिक चित्र से मेल खाता है। खाली जगह में नाम भी लिखो। तो प्यारे बच्चों, पहला जो चित्र है आप देख रहे हैं, जो चित्र बना हुआ है वो भगवान शिव का चित्र है, प्राचीन चित्र है। और उसके सामने ही आधुनिक चित्र के अंदर एक नर्तकी का चित्र आपके सामने बना हुआ है। दो के अंदर देखो, जो प्राचीन चित्र है वो विनायक यानी गणेश जी का है और सामने जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र है। इसके बाद में 3 के अंदर यहाँ पर दुर्गा माता का एक चित्र बना हुआ है और दूसरी तरफ जो आधुनिक है उसमें विनायक जी यानी गणेश जी का चित्र बना हुआ है। इसके बाद में 4 नंबर में भगवान का चित्र बना हुआ है और आधुनिक के अंदर भगवान शिव का चित्र बना हुआ है। इसके बाद में 5 नंबर के अंदर नर्तकी का है और सामने दुर्गा माता का चित्र बना हुआ है। इसके बाद में 6 नंबर में मानव का चित्र है और सामने राम सीता का चित्र है आधुनिक चित्र के अंदर। तो इस तरीके से आपको इनके अंदर नाम लिखने थे, किनके ये चित्र हैं। आगे है ख, ये सरस्वती सिंधु सभ्यता के एक नगर के अवशेष हैं। आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई देता है लिखें। तो प्यारे बच्चों, ये चित्र आप ध्यान से देखो। पहले इसमें आपको जो दिखाई देता है वो यहाँ लिखना है। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगर के अवशेष के साथ एक विशाल स्नानागार है। सरोवर के दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। चारों ओर कमरे बने हुए हैं। तो इसके बाद में महान या बड़ा स्नानागार के चारों ओर क्या बनाया गया था। सोचो कि महान स्नानागार क्यों बनाया गया था। महान स्नानागार के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कुएं से पानी निकालकर इसे भरा जाता था। खाली करने के लिए नाली बनी है। ऐसा लगता है कि धार्मिक पर्व पर इसमें स्नान किया जाता होगा। इसके बाद में है क्रियाकलाप 2 में कह, सरस्वती सिंधु सभ्यता की जल निकास प्रणाली की तुलना अपने गांव या शहर की जल निकास प्रणाली से करें। तो सिंधु सभ्यता की जल निकास जैसे कि आज के समय गांव या शहर में नालियां बनाकर की गई है, उसी तरह की थी प्यारे बच्चों। इसके बाद में है आपके आसपास बहने वाली नदी का नाम लिखो और उसके आसपास बसे गांव के नाम लिखो। सरस्वती नदी आदि बद्रीनाथ से निकलकर हरियाणा के यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, राजस्थान से होती हुई अरब सागर में गिरती है। अपने गांव या नगर की बसावट का वर्णन करें। आज गांव या नगर की जो बसावट है उसी तरह से सिंधु सभ्यता में भी पूरी तरह व्यवस्थित नगर के प्रमाण मिले हैं। क्रियाकलाप 3, निम्नलिखित का उचित मिलान करें। लोथल नगर है, उसका हमने बंदरगाह से मिलान किया हुआ है। दयाराम सानी हड़प्पा नगर। राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार से हमने मिलान किया हुआ है। सरस्वती नदी आदि बद्रीनाथ से मिलान हमने किया हुआ है। क्रियाकलाप 4, इस चित्र को देखकर वर्तमान दुर्गा माता के बने चित्र से तुलना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, वर्तमान दुर्गा माता का चित्र आप सबने देखा होगा। वर्तमान दुर्गा माता के चित्र में माता को शेर पर सवार दिखाया जाता है। माता जी की 8 भुजाएं दिखाई होती है, लेकिन इस चित्र में माता जी का जो चित्र है वो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। आगे है क्रियाकलाप 5, निम्न में सही उत्तर पर राइट का निशान आपको लगाना है। सरस्वती सिंधु सभ्यता पुरानी है, तो इसमें 8000 पे आपको टिक करना है। मोहनजोदड़ो से मिली मूर्ति ने पहने हुए हैं कढ़ाईदार वस्त्र, तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पत्थरों को तराश कर बनाए गए थे मनके, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता के एक बंदरगाह का नाम तो लोथल, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं तो मेहरगढ़ के अंदर मिले हैं, ये ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित खाली स्थानों को दिए गए चित्र को पहचान कर बने। तो पहला जो चित्र है तराजू का है, दूसरा तुलसी का है
और तीसरा नंदी का है, चौथा शिवलिंग का है, पांचवा मिट्टी के खिलौने हैं। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता से हमें खालिस्तान के प्रमाण मिले हैं, तो तराजू के प्रमाण मिले हैं। खुदाई से हमें तुलसी की पूजा के प्रमाण मिले हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता से हमें कुब्बड़ वाले नंदी की पूजा के प्रमाण मिले हैं। खालिस्तान की पूजा के अनेक प्रमाण मिले हैं, तो यहाँ पर शिव आएगा। अनेकों खालिस्तान खिलौने हमें खुदाई में मिले हैं। क्रियाकलाप 6, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में रहने वाले लोग क्या क्या काम करते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में रहने वाले लोग समृद्ध और खुशहाल थे। लोग नगरों के अतिरिक्त गांवों में भी रहते थे। गांवों में रहने वाले लोग कृषि करते थे। खुदाई से मिले अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग गेहूं, जो मटर व तिल उगाते थे। क्या आज भी आपके गांव नगर में इस प्रकार के कार्य करने वाले लोग हैं? कोई 3 काम लिखो। हाँ, आज भी हमारे गांव नगर में इस प्रकार का कार्य करने वाले लोग हैं। कृषि करना, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन बनाना। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में रहने वाले लोगों के भोजन के लिए अनाज कहाँ से आता था? उस अनाज को कौन उगाता था? उसे किस प्रकार नगरों में लाया जाता था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। लोथल धौलवीरा में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। गांव में रहने वाले लोग कृषि करते थे। कृषि बैल व ऊंटों की सहायता से की जाती थी। सभी जानवर कृषि कार्य यातायात में सहायक थे। यातायात के साधनों द्वारा अनाज नगरों में लाया जाता होगा। आगे है, नगरों में रहने वाले लोग व्यापार भी करते थे। किन किन चित्रों में उनका व्यापार होता था? किन किन क्षेत्रों में उनका व्यापार होता था? सरस्वती सिंधु सभ्यता में अधिकतर व्यापार राजस्थान, कर्नाटक, अफगानिस्तान, गुजरात आदि जगहों से किया जाता था। सरस्वती सिंधु सभ्यता में मिले खिलौनों की सूची बनाइए। क्या इस प्रकार खिलौने आज भी देखे जा सकते हैं? सरस्वती सिंधु सभ्यता में बच्चों के मनोरंजन के लिए मिट्टी के खिलौने जैसे बैलगाड़ी, पशुओं की शक्ल के खिलौने होते थे। हाँ, आज भी हम इस तरह के खिलौने देखते हैं, लेकिन आज के समय में मनोरंजन के साधन है, बच्चे मोबाइल, कंप्यूटर आदि को मनोरंजन का साधन मानते हैं। अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य को साथ लेकर आसपास किसी प्राचीन खंडरनुमा मकान का अवलोकन करें और उसमें आपने क्या क्या देखा उसका वर्णन करें। मकानों की छत ऊंची, ऊपर रोशनदान, खुली बड़ी बड़ी खिड़की या झरोखे इत्यादि हमने देखे। नीचे दिए गए वाक्यों में सामने सही था गलत का निशान लगाओ। कालीबंगा से हमें बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल सही है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों की चारदीवारी कच्ची मिट्टी की बनी थी, गलत है। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नाली व्यवस्था उनकी स्वच्छता को दर्शाती है, सही है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के पुरुष व महिलाएं दोनों आभूषण पहनते थे, बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 1 सरस्वती सिंधु सभ्यता, जो आज हमने हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, एक बार फिर से आपसे विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो डाली जाए उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।